अगर जो समाज के अंदर मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कुछ भी हो। अगर कोई पार्टी अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से पेज देगी, उसमें घोषणाएं करेंगी, भले उसमें मुसलमान नाम न दिया जाए, तो उसका तो उस पर चर्चा तो होगी ना। कांग्रेस भी चाहती थी कि अल्पसंख्यकों वाले पर चर्चा हो, क्योंकि उनको कर्नाटक में और तेलंगाना में मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिला था। वो देश भर में चाहते थे कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट आए, इसलिए उन्होंने उसको एजेंडे में डाला, और डाला वो चर्चा में आए इसलिए किया। भले उसमें संपत्ति के सर्वे की बात नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में लगातार उसकी चर्चा की, और उसका इशारा अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की ओर था। तो उस पर तो चर्चा होनी चाहिए, चूँकि वो कांग्रेस का या पहले का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कैसे किया है, कैसे पिछड़ों के। अभी अभी तो 4 दिन पहले तो फैसला आया है कोलकाता हाई कोर्ट का, और कोलकाता हाई कोर्ट ने 77 जातियों को, पिछड़ी जातियों को और 77 मुसलमानों को जो शामिल किया गया था उसको निरस्त कर दिया। कि पहले वामपंथियों ने कैसे गलत तरीके से 42 को शामिल किया, 35 को कैसे ने ममता जी ने शामिल किया, न कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ, न किसी से इस पर आपत्ति मांगी गई, न किसी को कहा गया कि एप्लीकेशन दीजिए। और ममता जी ने अपने राज्य में 71 जातियों को शामिल किया था पिछड़ी में, उसमें 65 मुस्लिम जातियां थी। 179 को आरक्षण मिल रहा है पिछड़ी जाति में, जिसमें से 118 मुस्लिम जातियां थी। तो ये इशू तो बनेगा ना कि आप क्या कर रहे थे अभी तक। और ममता जी कह भी रही हैं, आप कह रहे अब तो इसमें इशू आ गया कि मैं इस, अरे हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाना तो अधिकार बनता है, लेकिन कहना कि हम मानेंगे ही नहीं, ये ऊपर से आदेश दे के जो है ये ऑर्डर पास करा दिया गया है। तो ये सब मुद्दे तो रहेंगे। देखिए, इस चुनाव को अगर हम ये छोटे रूप में देखते हैं कि इसमें बड़े मुद्दे नहीं थे, तो ये हमारी भूल होगी। इस चुनाव की शुरुआत एक तो अयोध्या में लंबे समय का विवादित स्थल पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको पूरा एक पॉजिटिव वे के देश में ठीक से बहस हो, इसलिए 2047 तक भारत को हर सभा में वो कहना शुरू कर दिए थे अगले 5 साल में हमारा क्या एजेंडा है, 100 दिन में क्या एजेंडा है, विदेश नीति पर भारत ने कैसे अपने को बदला है कि हम दोनों से दूरी बना के रखने की बजाय हम सबसे दोस्ती की ओर जाएंगे। और इसलिए आज जो है सब देश चाहता है कि भारत के साथ दोस्ती करो, क्योंकि अगर हम अमेरिका के करीब आ रहा, अमेरिका हमारे करीब आ रहा है, तो दूसरे देशों को लगता है कि हमको भी जाना चाहिए। हमने वो चीजें, ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने की, इकोनॉमी की बात की है, सोशल जस्टिस की बात की कि कैसे हमने सामाजिक न्याय में लोगों तक कैसे पहुंचाए हैं, उनके खातों तक पैसे पहुंचाए हैं, उनके घर कैसे बनाए हैं, बिजली कैसे दी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काम किया, तो गिनाते रहे ना कि इतने हमारे एयरपोर्ट बनाए हैं, इतने इतने किलोमीटर हमारे रोड बने हैं, वो सारा कहते रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमने क्या किया है, वो सारे इशू आए थे इसमें। सर ये सारे मैनिफेस्टो में, जनसभा मंच पे कहां बोलते दिखाई पड़े? पूरे जनसभा के सभी भाषणों में है। आप अपने अखबार को उठा के देखेंगे, सभी भाषणों में लगातार उसको रखा है। उस पर बीच में हम लोग शुरू में तो बहस भी हुई थी। कर्पूरी ठाकुर, चरण सिंह को, नरसिंहा राव को भारत रत्न दिया गया कि एक उस इशू पर भी आए कि एक सामाजिक न्याय का व्यक्ति है, एक किसान के लिए काम करने वाला, एक उस परिवार से हटके जो पूरे भारत में लिबरलाइजेशन किया और पूरे इकोनॉमी का चेंज किया। तो सारे इशू आए थे। लेकिन जब आप ये स्थिति पैदा करते हैं सामने कि भैया ये तो देखो देखो ले आए आप हिंदू मुसलमान पर, चूंकि आप भी चाहते हैं, और जब एक महिला, एक परिवार की पढ़ी लिखी महिला जिसको क्षेत्र जानता है, जब मंच पर खड़ा होकर कह रही है कि ये वोट जिहाद है, वोट जिहाद करो, संघियों को हराओ, ये तुम्हारे लिए दीन का विषय है, तुमको बीजेपी को वोट देना तुम्हारा ईमान नहीं कहता है, जब हजारों लोग ये लेके जगह जगह जा रहे हैं, तो ये इशू तो बनेगा, बनना भी चाहिए कि भैया जवाब देना पड़ेगा। और ये मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी को 2014 में जो वोट मिला था, उस वोट में ये तो था कि यूपीए सरकार की इकोनॉमी पर, डिफेंस पर, सुरक्षा को लेकर के, आतंकवाद को लेकर, विदेश नीति में कमजोरी थी, नेताओं के अपने व्यवहार थे, उनके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, अति अल्पसंख्यक बात था, क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दो, फलाना कर दो, अति अल्पसंख्यक बात था। और सेकुलरिज्म के नाम पर जो एक नए तरीके का कट्टरवाद था कि हिंदुत्व की बात करना सांप्रदायिकता है, हिंदू बोलना सांप्रदायिकता है, फलाना है, उसके विरुद्ध एक विद्रोह था लोगों का। और नरेंद्र मोदी के में एक मॉडल नजर आया कि आदमी देश के प्रति भी समर्पित है, विकास भी है, और इसका एक विजन है। तो उसके विरुद्ध विद्रोह करके लोगों ने वोट दिया था। 2019 में वो कंसोलिडेट हुआ था। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से,
देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com